जी हाँ, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हिंदी पे। मैं अभिषेक मिश्रा, मेरे साथ देख रहे हो आप डेली खेल अपडेट। और आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं भारतीय खेल जगत से जुड़ी खबरों के बारे में। शुरू करते हैं हॉकी इंडिया लीग से, जिसका समापन 26 जनवरी को हो गया। कलिंगा लांसर्स ने इस सीजन का खिताब जीता। हालांकि ये लीग काफी सवाल छोड़ के गई है। सबसे बड़े जो सवाल थे वो क्राउड को लेके थे। चेन्नई लेग, रांची लेग या उड़ीसा में अगर फाइनल को हटा दिया जाए तो फुल हाउस नहीं था। और टीम्स के पार्टिसिपेशन को लेके काफी सवाल थे। वहीं पे अ, और भी कुछ सवाल थे जिसकी बातें कल दिलीप तिर्की ने की। और दिलीप दिलीप ने ये बताया कि हॉकी इंडिया कोई फ्रेंचाइजीज को लेके उन्होंने बात की कि हम फ्रेंचाइजी फीस जो है इस बार रिड्यूस करने वाले हैं। हम काफी हद तक इसको रिड्यूस करेंगे, हालांकि हम इसको जीरो नहीं करने वाले हैं। पिछले साल तीन टीम के ओनर्स ने बैकआउट किया था। उसके बाद एचआईएलजीसी को कोई ओनर नहीं मिला, जो कि पहले यूपी रुद्रा हुआ करते थे, और हॉकी इंडिया ने ही सारे ऑपरेशन संभाले। इस साल दिलीप ने बोला कि उड़ीसा और गुजरात के कुछ ओनर्स जो हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और अगले साल हो सकता है आपको उस रीजन से टीम दिखती हुई मिले। हालांकि टूर्नामेंट 8 टीम का ही रहने वाला है। उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी फीस के बाद उन्होंने बात की कि हम क्राउड को लेके, क्राउड को उन्होंने कहा कि इस बार हम नॉर्थ इंडिया के कुछ वेन्यूज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये सच बात है कि क्राउड आशा के मुताबिक जितनी हमसे उम्मीद की थी उस हिसाब से क्राउड नहीं आई। और इस बार हम नॉर्थ इंडिया की कुछ सेंटर्स तलाश रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ को अभी हम देख रहे हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं है। और हाँ, वेन्यूज को लेके बात की तो उन्होंने बोला कि हम 3 ही वेन्यूज तक सीमित रखेंगे, हम इससे ज्यादा वेन्यूज नहीं बढ़ाने वाले। हालांकि हाँ, एचआईएल और नॉर्थ इंडिया में जा सकता है। उसके अलावा भी उन्होंने इंडियन टैलेंट्स पे काफी भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा कि इंडियन टैलेंट जो है इस हॉकी इंडिया लीग में इस साल काफी उभर के आए हैं। अमनदीप लाकड़ा एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे, और इसमें से कुछ प्लेयर्स आपको हो सकता है एफआईएच प्रो लीग जो 10 फरवरी से राउरकेला में भारतीय लीग स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आपको यहाँ से कुछ प्लेयर मिल सकते हैं। हालांकि उसके अलावा भी उन्होंने कुछ बात की। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के सपोर्ट्स के बगैर हॉकी इंडिया लीग जैसी लीग को चलाना बेहद मुश्किल है, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही ऐसी लीग्स चल सकती हैं। रुक करते हैं अब अन्य खबरों की तरफ, तो बात करते हैं टेनिस की। बैंगलोर की सृष्टि किरण ने कल आईटीएफ जूनियर सिंगल्स का टाइटल मेक्सिको में जीता। 13 वर्षीय सृष्टि किरण का ये चौथा जूनियर सिंगल्स टाइटल था। हालांकि उन्होंने डबल्स में भी पार्टिसिपेट किया, वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा और वो एज अ रनर अप लौटी। वहीं पे अगर हम बात करें सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 की, तो कल उसके ग्रुप्स की घोषणा हो गई है। ग्रुप ए में मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। वही ग्रुप बी में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। करंट सिचुएशंस की अगर बात की जाए तो ये तीनों ग्रुप, तीनों देश एक ही ग्रुप में कहीं ना कहीं चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और अभी फुटसल में भारत ने पाकिस्तान को हरा के सिल्वर जीता था, और महिला टीम ने भी सिल्वर ही जीता था। उसके अलावा बात करें तो ट्रैक एशिया कप 2026 चेन्नई में होगा। इसका शुरुआत 29 जनवरी यानी कल से शुरू होगा, और इसका समापन 31 जनवरी को होगा। ये टूर्नामेंट चेन्नई के तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के एसडीएटी साइकिलिंग वेलोड्रोम में खेला जाएगा। और यहाँ पे 70 इंटरनेशनल साइकिलिस्ट, जिसमें 50 इंडियन साइकिलिस्ट भी देखे जाएंगे। और उसी की तरफ बात करें तो हम कार्टिंग से बात करते हैं, हम रेसिंग की तरफ बात करते हैं। आतिका मीर ने कल एक शानदार डेब्यू किया इटली में। मीर की अगर बात करें, उन्होंने डब्ल्यूएसके में शानदार पदार्पण किया, और उन्होंने क्वालिफाइंग में दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि ये करने वाली वो भारत की पहली खिलाड़ी है। 11 वर्षीय आतिका मीर ने 37 अनुभवी ड्राइवर्स के बीच में वो जो ग्रिड थी वहां पे उन्होंने जबरदस्त टाइमिंग हासिल की। और आतिका की बात करें तो हाल ही में 2026 में उन्होंने मिनी यानी 8 से 11 वर्ष की श्रेणी से हटकर जूनियर यानी 12 से 14 वर्ष की श्रेणी में पदार्पण किया है। वहीं पे अगर बात करें हम स्नूकर की, तो इससे प्रीत सिंह चड्ढा ने कल फिर से एक स्टनिंग जीत हासिल की। ईसाप्रीत की बात करें तो उन्होंने परसों उन्होंने वर्ल्ड नंबर 14 को हराया था। वहीं पे कल उन्होंने वर्ल्ड नंबर 20 को हराया। ईसाप्रीत की लगातार शानदार प्रदर्शन जर्मन मास्टर्स में जारी है, और
इसी के साथ हम बात करते हैं बैडमिंटन की भी। बैडमिंटन में आज से मेन राउंड चालू होने वाले हैं। थाईलैंड मास्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पे आपको युवा भारतीय सितारे नजर आएंगे। मिथुन मंजुनाथ, मालविका बंसोड, प्रियांशु रजावत, तानिया हेमनाथ, शंकर मुथुस्वामी, अनमोल करप, तरुण मणिपल्ली, श्रेयांशी वलीसेट्टी, तस्नीम मीर जैसे सितारे नजर आएंगे। इसी के साथ खेल और उनसे जुड़ी खबरें आज के लिए समाप्त होती है। हालांकि रेड स्पोर्ट्स पे आपको सारी खबरें मिलते रहेंगी। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।